आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे दौरा करेंगे। कल जम्मू का हंगामी दौरा होगा। राजौरी और पुंछ इलाके का तफसीली जायजा लेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस का भी जायजा लेंगे। ग्राउंड कमांडर्स आर्मी चीफ को ब्रीफिंग देंगे। आर्मी चीफ को मौजूदा सूरत हाल की ब्रीफिंग देंगे। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी ग्रिड पर भी ब्रीफिंग देंगे। आपको बताते चले कि आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे कल जम्मू का हंगामी दौरा करने वाले हैं। हालिया दिनों जिस तरह से दहशतगर्दाना अटैक हुए हैं, दहशतगर्दाना वारदात हुई हैं, उसको देखते हुए आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। और चलिए आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे के इस दौरे पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ न्यूज 18 जेकेएलएच के सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोढ़ी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी, आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे कल जम्मू का हंगामी दौरा करने वाले, और दौरे की टाइमिंग आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों से जम्मू रीजन में कई आतंकी और दहशतगर्दाना हमले हुए, और इस बीच आर्मी चीफ का यह दौरा किस तरह से देखा जाए? देखिए हुरैरा, बिल्कुल सही कहा आपने। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से हालात बने हुए हैं जम्मू कश्मीर में, जिसमें हमने देखा कि पुंछ राजौरी में जिस तरह से आतंकी हमले हो रहे हैं, 4 भारतीय सेना के जवान शहीद हो गए, 3 जख्मी हैं। उसके बाद जिस तरह का माहौल बना हुआ है, जिसमें एक एलिगेशन ये भी लगी थी कि 3 सिविलियंस को आर्मी में हिरासत के दौरान उनकी मौत हो गई, जिसपे जम्मू कश्मीर प्रशासन ने ये कहा है कि लीगल फॉर्मेलिटीज सारी की जाएंगी, लीगल कार्रवाई की जाएगी, और उनके जो रिश्तेदार हैं उन्हें कंपनसेशन और सरकारी नौकरी का भी ऐलान जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया है। भारतीय सेना ने ये भी कहा है कि वो इस पूरे इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि जो भी इस 3 सिविलियन किलिंग में मुलविस हैं उनपे उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस सिम्स में कल जो आर्मी चीफ हैं जनरल मनोज पांडे, वो जम्मू पहुंचेंगे। वो जो राजौरी तरह के हालात बने हुए हैं, पहले तो उसका जायजा लेंगे। जो फॉर्मेशन कमांडर्स हैं वो उन्हें ब्रीफ करेंगे पूरा जो एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहा है, और किस तरह आगे की जो स्ट्रेटेजी है कि आतंकवादियों को कैसे डील किया जाएगा, उस पे जो है विचार किया जाएगा। के बाद जो आर्मी चीफ है सिक्योरिटी ग्रिड के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। कल कोर सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकामयाब किया, जिसमें एक आतंकवादी को मार गिराया गया। उसके बाद आज भी ड्रोन के जरिए पाकिस्तान की तरफ से आईडी जो हथियार और फ्लैश भेजा गया। तो किस तरह पाकिस्तान जो लगातार कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में हालात खराब, उसको किस तरह से डील किया जाएगा, उसके बारे में भी कल आर्मी चीफ का रिव्यू करेंगे। बिल्कुल तेजिंदर जी, जिस तरह से हमने देखा कि 2019 के बाद कश्मीर घाटी के, कश्मीर वैली के हालात बहुत हद तक बेहतर हो रहे थे, लेकिन जब जम्मू रीजन की हम बात करें तो जम्मू में पिछले कुछ महीनों से हालात खराब हो रहे हैं। तो ऐसे में एक नया चैलेंज सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने है, और इस पर भी एक तरह से आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे इस पर मंथन करेंगे, गौर व फिक्र करेंगे। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। आर्मी रिव्यू करेंगे जिस तरह के जो हालात बने हुए हैं पुंछ राजौरी में। जैसे हमने देखा साल की शुरुआत में ही टांगरी में आतंकी हमला हुआ, जिसमें 7 सिविलियंस को मार गिराया गया आतंकवादी ने। उसके बाद वो वहां पर 2 और हमले ऐसे हुए जिसमें भारतीय सेना के 10 जवान शहीद हो गए। ये पुंछ की बात कर रहा हूं मैं। पिछले लगभग 2-2.5 साल में लगभग 30 से ऊपर सेना के जवान जो हैं वो पुंछ राजौरी में शहीद हुए हैं। हालांकि सेना को कामयाबी भी मिली है, जिसमें लगभग 20 से 22 आतंकी जो है वो मारे गए हैं। लेकिन जो परसों का 3 दिन का जो पुंछ का टेरर इंसिडेंट है, जिसके बाद 3 सिविलियंस भी संदिग्ध तौर पे जिनकी मौत हो गई है, उसके बाद आर्मी के लिए भी काफी परेशानी का माहौल बना हुआ है, क्योंकि सिविलियंस की मौत एक ऐसा चीज है जो आर्मी नहीं चाहेगी होना, लेकिन ये इंसिडेंट कैसे हुआ, वहां पर लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया है। तो उस में
आर्मी चीफ जब जम्मू आएंगे तो यहाँ के जितने भी फॉर्मेशन कमांडर्स हैं, लोकल कमांडर्स हैं, उससे जानकारी ली जाएगी कि अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल तेजेंद्र जी, ये जो दौरा है और दौरे की जो टाइमिंग है जिस पर हम बात कर रहे थे, इससे ये जाहिर हो रहा है कि अब सिक्योरिटी फोर्सेस भी अपनी कुछ रणनीति यहां से बदलेंगी। जिस तरह से हमने देखा, चाहे घुसपैठ की बात करें जम्मू रीजन में या फिर आतंकी हमलों की बात करें, ड्रोन से असलहे की ड्रॉपिंग या कैश की ड्रॉपिंग जिस तरह से हुई है, तो ऐसे में अब सिक्योरिटी फोर्सेस को भी अपनी रणनीति एक तरह से बदलनी होगी और शायद कल के दौरे में ये तमाम चीजें शामिल होंगी। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। आर्मी के लिए भी अब जिस तरह का माहौल बना हुआ है जोड़ी में, उनके लिए भी स्ट्रेटेजी को चेंज करने का समय आ चुका है। देखिए, भारतीय सेना के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि यहाँ पर ये जितना भी इलाका है सिविलियंस से भरा हुआ इलाका है और भारतीय सेना उनकी कोशिश ये रहती है कि कोई भी कोलैटरल डैमेज ना हो, जबकि जो पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं उनका हमेशा से मंसूबा ये रहता है कि सिविलियन कैजुअलिटी अगर हो जाए, सिविलियन मर जाए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका मकसद ही है जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाना। तो भारतीय सेना पे उनपे ये जो जिम्मेदारी भी कायम रहती है कि वो सिविलियंस का नुकसान ना हो, इसलिए भारतीय सेना खुद अपना नुकसान तो उठा देती है, लेकिन ये इंश्योर करती है कि आतंकवादियों द्वारा सिविलियंस को ना मारा जाए। तो अभी आगे जिस तरह टेरर इंसिडेंट हुए हैं ये रिपीट ना हो, इसके लिए स्ट्रेटेजी और काउंटर स्ट्रेटेजी बनाने की जो जरूरत है, हो सकता है कि कल जब तो इस बारे में भी बात की। हाँ, बिल्कुल तेजेंद्र जी, एक आखिरी सवाल। जिस तरह से आपने कहा कि पाकिस्तान का मकसद ही होता है कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से हालात सुधरने ना पाए और हालात को और ज्यादा खराब किया जाए, अब जब कल आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे जम्मू दौरे पर होंगे तो ऐसे में पाकिस्तान में दहशतगर्दों के जो आका होंगे उनकी नजरें भी इस दौरे पर होंगी, इस मूव पर उनकी नजरें भी होंगी। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जब भी कोई हाई प्रोफाइल विजिट होती है जम्मू कश्मीर में, चाहे वो भारतीय सेना के किसी सीनियर अधिकारी की हो, चाहे पॉलिटिशियन की हो, उस पे पाकिस्तान हमेशा कोशिश उनकी ये रहती है कि वो ऐसे मौके पे हालात खराब करने की कोशिश करें, लेकिन जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो मुस्तैद हैं और उनका हमेशा से ये प्रयास रहता है कि आतंकवादियों से एक कदम आगे रहें और उनके जितने मंसूबे हैं उन्हें विफल किया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपडेट करने के लिए। तो आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे कल जम्मू का हंगामी दौरा करने वाले हैं। हालिया दिनों जिस तरह से घुसपैठ आतंकी हमले हुए हैं उस पर एक अहम मीटिंग हो सकती है और इस पर गौर फिक्र किया जा सकता है, मंथन किया जाएगा कि किस तरह से इन वारदातों को रोका जाए और आतंकवाद से जुड़ी हुई जो वारदातें हालिया दिनों हुई हैं इस पर किस तरह से ब्रेक लगाए जा सके। आगे बढ़ेंगे। पुलिस के रिटायर्ड एसपी मोहम्मद शफी मीर आज सुबह घंटाबोला बारामुल्ला में दहशतगर्दाना फायरिंग के एक वाकये में शहीद हो गए। आईनी शाहिदीन के मुताबिक मोहम्मद शफी इस वक्त शहीद हुए जब वो अपने घर के करीब वाक़े मकामी मस्जिद में फजर की नमाज की अजान दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मस्जिद के लाउड स्पीकर पर एक बड़े धमाके की आवाजें सुनाई दी और इसके बाद अजान में खलल की आवाजें सुनकर मकामी लोग मौके पर पहुंच गए। इनका कहना है कि इस वक्त मोहम्मद शफी फर्श पर पड़े हुए थे और जिस्म से खून बह रहा था। उन्हें फौरी तौर पर शीरी के करीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें जीएमसी बारामूला रेफर किया, लेकिन अस्पताल पहुंचते हुए डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। वाकये के फौरन बाद सीआरपीएफ समेत सिक्योरिटी फोर्सेज की भारी नफरी ने इलाके का मुहासरा कर लिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया। जीएमसी बारामूला के तिब्बी लवाजमात के अमल को पूरा करने के बाद लाश को लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। मोहम्मद शफी के नमाज जनाजा में डीआईजी नॉर्थ कश्मीर रेंज, एसएसपी बारामूला और दीगर पुलिस अफसरान के अलावा लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसके बाद इनके जस्द खाकी को मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। पुलिस ने इस मामले पर हर जाविये से तफ्तीश कर रही है और इस सिलसिले में थाना शीरी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मकामी अफराद और लवाहिकीन ने मोहम्मद शफी मीर के कत्ल को इंतहाई अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि मकतूल बहुत अच्छे इंसान थे और गरीबों और नादारों की मदद करने वाले थे। सरकार को लोगों के नाहक कत्ल को रोकने के लिए इक़दामात
उठाने चाहिए। तो पुलिस के रिटायर्ड एसपी मोहम्मद शफी मीर पर आज टारगेट किलिंग की गई उनकी, और इस वारदात में वो शहीद हो गए। आईनी शाहिदीन के मुताबिक मोहम्मद शफी उस वक्त शहीद हुए जब वो अपने घर के करीब वाक़ई मकामी मस्जिद में नमाज की अजान दे रहे थे। सुबह सुबह फजर की नमाज की अजान दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मस्जिद के लाउड स्पीकर पर एक बड़े धमाके की आवाज़ भी सुनाई दी। जिस वक्त मोहम्मद शफी अजान दे रहे थे उसी वक्त पीछे से आतंकियों ने हमला किया, गोली चलाई, और इस हमले में मोहम्मद शफी शहीद हो गए। आपको बताते चलें कि इस वारदात के बाद गम और गुस्से का माहौल है पूरे इलाके में। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया, सर्च ऑपरेशन चलाया गया और पुलिस अफसरान इस पूरे मामले की हर जाविये से जांच पड़ताल की जा रही है। जनाब, मैं सोया था, मेरी अजान का टाइम था, मेरा भाई अजान दे रहा था। अजान देते देते उसने पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। उसी वक्त फायर की आवाज़ आ गई और हम समझ गए, और माइक भी बंद हो गई। हम समझ गए क्योंकि हमारी माइक ख़राब थी, मैं ही वो ठीक कर रहा था। अच्छा, मैंने सोचा मत कुछ प्रॉब्लम हुई होगी मस्जिद में या कुछ। हमने सीरियसली नहीं लिया क्योंकि आवाज़ हो गई, हमने नहीं, क्योंकि हम सोए थे। बाद में मेरी बहू ने खिड़की से झांका तो उधर से रोने की आवाज़ आ गई। हम दौड़ के वहाँ पर गए, उधर मेरा भाई मर पड़ा था। तो कितनी गोलियां इनको लगी थी? लगभग 6 जख्म है उसमें, 6 जख्म उस बॉडी में है। क्योंकि अभी मेरा भतीजा इकबाल अहमद मीर ने या मैयत की फ़ोटो ली थी, हमने उस पर देखा कि लगभग 6 सुराख थे। मोहम्मद मीर जो मेरा कजिन था, एक बड़ी भारी फायर की आवाज़, वो भारी आवाज़ थी। तो मैंने कुरान शरीफ को बंद किया तो अजान खत्म हो गई। इसके आगे अजान नहीं हुई। मेरी बच्ची जो ऊपर वाली मंजिल में सोई थी दौड़ के आई, उसने मुझे कहा पापा आप बैठे हो, शफी अंकल मर गए। मैंने कहा कैसे हुआ? तो मुझे ज़हन में आया कि कुछ हुआ है। मैं फौरन दौड़ के आया। जब हम मौके वारदात पर पहुंचे तो हमने देखा जो यहाँ पर हमारी माइक लगी अजान के लिए, उसके पीछे एक खिड़की है। कोई खिड़की का शीशा पूरा थोड़ा टूट चुका था और उसके वो छींटे मस्जिद के जाने मस्जिद में गिरे थे सारे। हमें मैसेज आ गई शफी साहब को गोलियां लगी है 4 12 फायर की आवाज आपने? मैंने सिर्फ ये आवाज सुनी, जैसे मैंने फायर की आवाज़ सुनी। ग्राम बड़ी आवाज आ गई, एक ही आवाज आ गई, ग्राम जैसे हो गया आवाज की। इस वक्त हम ठीक उसी जगह पर खड़े हैं जहां पे आज सुबह जब रिटायर्ड एसपी मोहम्मद शफी मीर अजान दे रहे थे और उन पे नामालूम बंदूक बरदानों ने गोलियां चलाई। आपको बता दें यही वो स्ट्रक्चर है, ये एग्जैक्टली वो माइक है जहां पे वो अजान दे रहे थे। और ये अभी जो आप ये देखेंगे ये खिड़की, यहाँ से गोली चली है। आप देख रहे होंगे काफ़ी सारा कांच है, इस वक्त वो टूटा पड़ा भी है यहाँ पे। और आपको बता दें कि कन्वेंशनली जो हम जब अजान की बात होती है या जो यहाँ पे मौज़िन होते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर्स यूजुअली मस्जिदों में नहीं होता है। हम आपको दिखाएं कि बेसिकली ये जो अंदर आप इस वक्त दृश्य देख पा रहे हैं, यहाँ पे यूजुअली अजान दी जाती है। लेकिन यहाँ पे इस वक्त जो माइक की कोई फॉल्ट थी, उसकी वजह से जो रेनोवेशन चल रही थी और उन्होंने माइक जो है यहाँ पे प्लेस की हुई थी। और जैसा कि आपको पता है कि जो ही गोली चली, सुबह वो अजान दे रहे थे और गोली चलने के तुरंत बाद ही जो यहाँ के आसपास के लोग हैं उन्होंने एक बड़ा धमाका सुना। उसका कारण ये था क्योंकि जब गोली चली माइक पे आवाज़ एम्पलीफाई हुई और लोग घबरा गए, उन्हें लगा कि कोई धमाका हुआ है। वो फ़ौरन यहाँ पहुँचे और यहाँ पे देखा कि जो मोहम्मद शफी मीर है वो ज़ख्मी हालत में थे और उसी हालत में उन्हें GMC बारामूला पहुँचाया गया और जहाँ पे ऑनरेबल डॉक्टर्स ने उन्हें डेड डिक्लेयर किया है। अब
यही आप देखेंगे यहाँ पे, आपको एक याद दिला दे कि कुछ ही दिन पहले जो इंस्पेक्टर मसरूर थे वो भी ईदगाह में संडे को मैच खेल रहे थे। उस टाइम पे भी कुछ नामालूम बंदूक बरदार जो थे पीछे से आके उन्हें गोली मार दी थी। आपको याद दिला दें कि पिछली संडे जब एडीजीपी थे और जो डीजीपी हैं आर स्वैन, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जहां पे वो तीनों आतंकवादी जो है उनको मीडिया के सामने लाया गया था, पब्लिक डोमेन में लाया गया था और ये भी कहा गया था कि जो बेमिना में इंसिडेंट हुआ था उसमें वो मुलव्वस है। हालांकि जब उनसे पूछा हमने कि जो इंस्पेक्टर मसरूर है जिनको गोली मारी थी, आपको याद दिला दें जब डीएसपी हुमायूं भी थे वो भी शहीद हुए थे, तो उन्होंने कहा कि केस जो है एनआईए को हैंड ओवर कर दिया गया है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। पुलिस के रिटायर्ड एसपी मोहम्मद शफी मीर आज सुबह घंटामुला बारामुल्ला में दहशतगर्दाना फायरिंग के एक वाकये में शहीद हो गया। इन शाहिदीन के मुताबिक मोहम्मद शफी उस वक्त शहीद हुए जब वो अपने घर के करीब वाक़ मकामी मस्जिद में फजर की नमाज की अजान दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मस्जिद के लाउड स्पीकर पर एक बड़े धमाके की आवाज़ें सुनाई दी और इसके बाद अजान में खलल की आवाज़ सुनकर मकामी लोग मौके पर पहुंच गए। इनका कहना है कि इस वक्त मोहम्मद शफी फर्श पर पड़ा हुआ था और जिस्म से खून बह रहा था। उन्हें फौरी तौर पर शीरी के करीबी अस्पताल ले जाया गया जहां से जीएमसी बारामुल्ला उन्हें रेफर किया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें एक तरह से मुर्दा करार दे दिया। इसके बाद इनके जस्द खाकी को मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। पुलिस ने इस मामले में हर जाविये से तफ्तीश कर रही है। तो उधर इस टारगेट किलिंग के बारे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे इस वाकये के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ है। हुकूमत को इन बेगुनाहों की हलाकतों के बारे में सोचना चाहिए। वो लोग जो कहते हैं कि जम्मू में दहशतगर्दी खत्म हो गई है, उन्हें इसे संजीदगी से लेना चाहिए जब तक ये जम्मू कश्मीर में खत्म नहीं हो जाता। कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आतंकवाद अभी भी है। जो ये कहते थे कि 370 खत्म हो जाएगा, तो आतंकवाद खत्म हो गया। वो जिम्मेवारी सौंपते थे आतंकवाद की 370 की। मुझे अफसोस है कि आज वो बिल्कुल चुप है और टूरिज्म पे बोलते रहते हैं कि टूरिज्म इतना हो गया, टूरिज्म इतना हो गया। टूरिज्म ये सब कुछ नहीं है। आतंकवाद है, आतंकवाद रहेगा जब तक कि इसकी जड़ को हम लोग समझने की कोशिश नहीं करेंगे। और इसको हमने समझने की कोशिश नहीं की और सिर्फ से ऊपर से वो एक मरहम लगाने की कोशिश की, इससे कुछ नहीं होगा। इसीलिए आज मुझे बहुत अफसोस हुआ ये सुन के कि आज वो रिटायर्ड एसपी साहब भी, उनको भी शहीद होना पड़ा। ये हमारे सारे वतन के लोगों को जगाना चाहिए कि कब तक हम लोग ये खून बहाते जाएंगे, कब तक हमारे वो सोल्जर्स हों, वो अफसर हों, वो आम शहरी हो, वो मरता जाएगा। कब तक? कभी तो उसका बंद होना जरूरी है। और ये बंद कैसे होगा, उसके लिए हुकूमत हिंदुस्तान को सोचना चाहिए। उनको सही तरीके से इसका हल निकालना चाहिए। उसके बगैर कोई रास्ता नहीं निकल सकता। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। संत कबीर नगर में स्कूटी सवार 2 छात्राओं को ट्रक ने मारी टक्कर। एक छात्रा की मौके पर मौत, दूसरी गंभीर रूप से घायल। अमरोहा में नेशनल हाईवे 9 पर दिखा तेज रफ्तार का कहर। डिवाइडर में घुसा बेकाबू ट्रक, हादसे में 2 लोग घायल। जौनपुर में सराफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या। फतेहगंज बाजार में बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। आजमगढ़ में एक युवती की चाकू से वार कर हत्या। खेत पे काम कर रही मां के लिए खाना लेकर जा रही थी शबनम। मामले के खुलासे के लिए बनाई गई 5 टीमें। झांसी में राम प्रसाद हत्याकांड का खुलासा। आरोपी दोस्त चिंटू अहिरवार गिरफ्तार। मृतक की पत्नी का हाथ पकड़कर नाचा था। आरोपी विरोध करते हुए राम प्रसाद ने चिंटू को किया था अपमानित।
मऊ में मायके में रह रही 85 साल की बुजुर्ग महिला की बीमारी के चलते मौत। ससुराल वालों ने जमीन जायदाद के लिए हत्या का आरोप लगाकर करवाया पोस्टमार्टम। आगरा में रेलवे पुल के नीचे कूड़े के ढेर और खराब कपड़ों में लगी आग। करीब 15 मिनट के लिए रोकी गई ट्रेनें, आग लगने की वजह नहीं हो सकी साफ। कौशांबी में तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत, 8 लोग गंभीर रूप से घायल। मऊ में दीवार गिरने से एक महिला की मौत, बंदर के धक्के से गिरी दीवार। झांसी में घने कोहरे के चलते आपस में टकराई 5 गाड़ियां। हादसे में करीब 6 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। आईआईटी कानपुर में सीनियर प्रोफेसर समीर खांडेकर को मंच पर स्पीच देते समय आया हार्ट अटैक। अस्पताल में समीर खांडेकर की हुई मौत। फिरोजाबाद में सर्दी जुकाम की शिकायत पर महिला को डॉक्टर ने लगाया इंजेक्शन। घर पहुंचते ही महिला की मौत, परिजनों ने किया हंगामा। बाराबंकी में नसबंदी कैंप के दौरान बेहोशी का इंजेक्शन देने से बिगड़ी महिला की तबीयत, जिला अस्पताल पहुंचे से सीपीआईएम लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने गंडेबोला दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की है। इनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में अमन के क़याम के लिए सरकार को इक़दाम उठाने चाहिए। तो सरकार ने 9 साल पहले सरकार को चलाने वाले बड़े लोगों ने वादा किया था, सबका साथ सबका विकास। ये सवाल मैं आज जम्मू की तरफ से पूछना चाहता हूं कि हमारी झोली में क्या डाला 9 साल में, उसका हिसाब भी चाहते हैं हम। आपने कहा था जम्मू के लोगों को इन्वेस्टमेंट मिलेगी और ज्यादा कारखाने आएंगे। आपने कहा था और ज्यादा रोजगार मिलेगा। आपने कहा था यहाँ के किसानों के फसल की वाजिब कीमत मिलेगी। कहाँ गए वो वादे? आज यहाँ के लोग, जम्मू के लोग, कठुआ के लोग और इलाकों के लोग इस सरकार को चलाने वाले जोमा से पूछना चाहते हैं, जवाब देना होगा। हमारे ध्यान को हटाया नहीं जा सकता। हमारे अंदर फूट डालकर हमने तजर्बे से सीखा है, आज तक पहचाना है क्या सही है क्या गलत है। बाजार जाने के लिए अब हमारी हिम्मत बची नहीं। आज इतनी महंगाई है कि अगर बीमार के लिए दवाई भी खरीदना हो वो सकत नहीं। बच्चे के फीस का सवाल है, किताबें खरीदने का सवाल है, बच्चों की परवरिश का सवाल है। आज महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है। लोगों की जान जा रही है जम्मू, किस तरह हालात देख रहे हैं जम्मू की जगह से? मैं मायूसी जहां नजर डालता हूं, जहां देखता हूं, यार चेहरों पर मायूसी के सिवा कुछ नजर आता नहीं। मुझे दुख है, सबसे पहले मुझे दुख है कि वो जो हमारे फौजी वहाँ जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया ड्यूटी देते वक्त, दुख है मुझे इस बात का। लेकिन इसके साथ ही जो और भी वहाँ कठिनाई हुई, कुछ अनआर्म्ड लोग भी उनकी लाशें मिली। सरकार को जांच करनी चाहिए और ये सवाल नहीं है कि हम खामोश रहें, ये सवाल नहीं कि हम पर्दादारी कर लें। कानून शिकनी अगर हुई है, जिन्होंने कानून शिकनी की है उन्हें कानून के अंदर सज़ा मिलनी चाहिए। नया हिंदुस्तान बना रही है ये सरकार, नया हिंदुस्तान। आज तक ऐसा हुआ नहीं कि 140 नहीं 146 एमपीज को बैक जंबिश कलम, और कल आप सुनेंगे कि ताला ही लगा दिया पार्लियामेंट का। अरे किसने देखा क्या कुछ होने वाला है? और आज जहां तक मीडिया का ताल्लुक है, अगर मीडिया वाले भी आप कोशिश करें कुछ बोलने की, कुछ कहने की, तो दाएं बाएं पहले नजर डालकर ही ऐसा करना होगा। उधर कांग्रेस के तर्जुमान ने रिटायर्ड एसपी के टारगेट किलिंग पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि यह इंसानियत का कत्ल है और सरासर दहशतगर्दी है। कश्मीर में मामूल की सूरत हाल पर हुकूमत के बड़े बड़े दावे भी बेनकाब हुए हैं।
कटी है और जिस वक्त अजान के वक्त निशाना बनाना, ये आपको लगता है कि कहीं जिहाद नहीं, ये एक आतंकवाद? कौन कहता है ये जिहाद है? हमको तो ये कहना नहीं चाहिए, ये आतंकवाद है, खूंखार तरीका है। पाकिस्तान हो जो लोग भी हैं जो इसमें शामिल हैं, और आतंकवादियों के खिलाफ मुकाबला करना सरकार के साथ पूरा सहयोग है, लेकिन यह है कि ठोस रणनीति बननी चाहिए। आज की घटना भी बहुत दुखद है, उनके लिए कोई अजान और कोई मायना नहीं रखता, ये सिद्ध हो गया है। लेकिन सरकार को एक ठोस रणनीति के तहत आतंकवाद को खात्मा करना चाहिए, लेकिन ये दावे भी छोड़ देने चाहिए जो बार बार जो कहते हैं कि डेथ बेड पे है और लास्ट लेग पे है, ये बातें। लेकिन आतंकवाद का चुनौती का मुकाबला सबको मिलकर गंभीरता से करना चाहिए। ठोस रणनीति बनानी होगी और ये कोई जिहाद नहीं है, क्योंकि अजान के वक्त किसी की हत्या करना ये कोई जिहाद नहीं हो सकता है। इसके खिलाफ सख्ती से निपटना होगा। कैमरामैन नवाइंदत के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। वहीं पीडीपी एडिशनल तर्जुमान इंजीनियर नजीब खान का कहना है कि इस तरह के हमले हम पर इसकी पुरजोर मुखालफत करते हैं। ये एक बुज़दिलाना हरकत है और इसकी मुकम्मल जांच होनी चाहिए। हम इन लोगों के साथ हैं जिनके घर में यह हादसा हुआ है। हालात वैसे नहीं हैं जैसे पेश किए जाते हैं। हमेशा इसके खिलाफ ही थे। जो भी कोई मरे, जिसके भी कोई इस तरीके से हलाकत हो जाए, हम उसको भरपूर कंडेम करते हैं। और हमारा हमेशा कॉल था यही कि जो चीज़ इस तरीके से हल नहीं होती है, इसको हमेशा बातचीत के तरीके से हल होनी चाहिए। तो ये एक बुज़दिलाना हरकत है जिसने भी की है, ये बड़े अफसोस की बात है। सुबह नमाज के वक्त आप अजान दे रहे थे और इस तरीके से हरकत हुई। मैं चाहता हूँ कि इसमें एक थॉरली इन्वेस्टिगेशन हो जाए, क्योंकि ये उस इलाके में ऐसा ये हादसा हुआ जो फोर्टिफाइड एरिया है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेजेंस ऑफ सिक्योरिटी फोर्स है। तो इस पे एक थॉरली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो ये पीडीपी का मौक़िफ़ भी है कि पीडीपी चाहती है कि जो एक इंसान सिविलियन एज वेल एज मिलिट्री, हमारे मिलिट्री जो हमारे जो फौजी भाई है जो परसों यहाँ पर किलिंग हुई, कहाँ पर बफलियाज में, तो उसके बाद वहाँ पर देखिए 3 सिविलियन मारे गए, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो ये भी नहीं होना चाहिए कि हमारे फौजी मरे, जो जिनके यहाँ ये लाशें पहुँच जाती है, जानते हैं उनके घर, वो जानते हैं कि क्या होती है एक लाश पहुँचना, जो घर का बड़ा हो उसकी कॉफन में उसकी लाश आ जाए। तो नोबडी इज एक्सपेक्टिंग ये चीज़ें, और बड़ा दुख होता है उन घरों के साथ, और हम उन घरों के साथ हैं जिनके साथ ये हादसा हुआ है। तो इंशाल्लाह आइंदा भी गुड सर्विस विल प्रिवेल। शायद हम सबको एक मेज़ पे बैठना चाहिए, अपने लोगों से बातें। उधर डीपीएपी के सदर गुलाम नबी आजाद ने टारगेट किलिंग पर रद्दअमल जाहिर किया है। सोशल मीडिया पर लिखा कि इस मामले में फौरी कार्रवाई की जरूरत है और हुकूमत को तमाम शहरियों की हिफाजत के लिए बड़े इक़दाम करने चाहिए। सोशल मीडिया पर गुलाम नबी आजाद का रद्दअमल, इस मामले में फौरी एक्शन की जरूरत है। वहीं बीजेपी के सीनियर लीडर अशोक कौल का कहना है कि इस तरह के हमले की बीजेपी पुरजोर मजम्मत करती है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों को चेतावनी देती है कि इस तरह का कायराना हमला करना बंद करें। कंडेम करते हैं, ये कायराना हमला है। हम तो बार बार कह रहे हैं कि ऐसे कायराना हमला करना कोई भी मज़हब किसी को भी इजाज़त नहीं देता है। ये हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जो कम से कम 40 साल जिसने इस जम्मू कश्मीर की सेवा की हो, और उसको इस प्रकार से सुबह 6:45 बजे, मुझे लगता है शायद वो मस्जिद के लिए जा रहा होगा, नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा होगा या नमाज से आ रहा होगा, ऐसे इस प्रकार की हरकतें करना, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और इस प्रकार के कायराना हमला जो कर रहा है उसको भी हम चेतावनी देते हैं, और जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उस पड़ोसी मुल्क को भी चेतावनी देते हैं वो अपने आप को संभाले, जम्मू कश्मीर में इस प्रकार की हरकतें न करें। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। महिला ने तोड़ा दम।
कानपुर में छठी की छात्रा से रेप का आरोपी स्कूल वैन ड्राइवर गिरफ्तार। स्कूल के प्रिंसिपल समेत 5 लोगों पर केस दर्ज। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सोनभद्र में एक युवक ने घर में घुसकर की नाबालिग से छेड़छाड़ और मारपीट। पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी गिरफ्तार। फतेहपुर में शराब के नशे में 2 सगे भाइयों के बीच हुआ विवाद। छोटे भाई ने बड़े भाई पर किया जानलेवा हमला। कानपुर ले जाते समय रास्ते में मौत। महोबा में रास्ते पर जा रहे युवक से मारपीट। धारदार हथियार और लाठी डंडों से हमले में युवक गंभीर घायल। मऊ में एक विवाहिता ने अपने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हरदोई के व्यापारी अपहरण कांड में 2 और आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़। दोनों आरोपियों के पैर में लगी गोली। शामली में एक कपड़ों के शोरूम में लाखों की चोरी। अज्ञात चोरों ने वारदात को दिया अंजाम। आगरा में ट्रेनों के अंदर चोरी करने वाले 3 शातिर चोर गिरफ्तार। अपराध आरोपियों में एक महिला भी शामिल। भदोही में अवैध शराब की तस्करी करने वाले गैंग पर बड़ी कार्रवाई। 4 शराब तस्कर गिरफ्तार। 70 लाख की 804 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद। चंदौली में 4 शराब तस्कर गिरफ्तार। 1900 लीटर शराब बरामद। हरियाणा से बिहार ले जा रहे थे शराब की खेप। फिरोजाबाद में 6 साल की मासूम बच्चे की हत्या का खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। नाले में पड़ा मिला था बच्चे का शव। हाथरस में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ लेने के लिए फर्जीवाड़ा। पहले से शादीशुदा 2 महिलाओं ने 55,000 रुपए पाने के लिए दोबारा की शादी। डीएम ने जांच के दिए आदेश। लखनऊ में क्रिसमस के मौके पर पुलिस इंतजाम को लेकर डीसीपी सेंट्रल का बयान। बोले व्यापक पुलिस प्रबंध। राजधानी में धारा 144 लागू। रास्तों पर शराब पीने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। फिरोजाबाद में न्यूज 18 की खबर का असर। पुलिस चौकियों में ताले लटके होने का मामला। एसएसपी ने जांच के दिए आदेश। संभल में बिजली बिल वसूली करने गई बिजली विभाग की टीम पर हमला। दबंगों ने मारपीट कर बनाया बंधक। 3 कर्मचारी घायल। संत कबीर नगर में स्कूटी सवार 2 छात्राओं को ट्रक ने मारी। ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। अखनूर के खोड़ में फौज को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खोड़ में सरहद के करीब से धमाकाखेज मवाद बरामद किया। बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब से 6 आईडी पिस्तौल, 2 मैगजीन, 30 राउंड, एक दस्ती बम और 35,000 रुपये नकदी बरामद हुई। ये बारूदी मवाद पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए इस पार भेजा गया। अखनूर के खोड़ में फौज की बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खोड़ में सरहद के करीब से धमाकाखेज मवाद बरामद किया है। बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब से 6 आईडी पिस्तौल, 2 मैगजीन, 30 राउंड, एक दस्ती बम और 35,000 रुपये नकदी बरामद की है। पाकिस्तान ड्रोन के जरिए इस पार इस खेप को भेज रहा था। बफलियाज दहशतगर्दाना हमले में शहीद फौजी जवानों को खिराज अकीदत पेश किया गया। 4 फौजी शहीद जवानों को सरकारी एजाज के साथ खिराज अकीदत पेश किया गया। शहीद बरिंदर सिंह, गौतम कुमार, किरण कुमार और चंदन कुमार को खिराज अकीदत पेश किया गया। तो दहशतगर्दाना हमले में शहीद फौजी जवानों को खिराज अकीदत पेश किया गया। 4 फौजी जवानों की शहादत हुई है। शहीद बरिंदर सिंह, गौतम कुमार, किरण कुमार और चंदन कुमार को खिराज अकीदत पेश किया गया। तो अलग अलग जो जवान शहीद हुए हैं उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बफलियाज दहशतगर्दाना हमले में 4 फौजी जवान
शहीद हुए थे। अचानक आर्मी की गाड़ी पर यह अटैक किया गया था, जिसमें 4 फौजी जवान शहीद हो गए थे। शहीद किरण कुमार और चंदन कुमार और इसके अलावा दूसरे जो जवान हैं उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया, उन्हें सलामी दी गई और पूरे सरकारी एजाज के साथ इनकी पूरी रसूमात अदा की गई। शहीद बरिंदर सिंह गौतम कुमार को खिराज अकीदत पेश किया गया और इस मौके पर शहीद किरण कुमार और चंदन कुमार को भी खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर फौज के तमाम आला अफसरान मौजूद थे। डेरा गली जंगलों में आतंकियों से लोहा लेते हुए इंडियन आर्मी के 4 जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, जिनमें गौतम कुमार शामिल हैं। ये गौतम कुमार भी उस टुकड़ी में शामिल थे जो आतंकियों को सफाया करने के लिए उस जंगली इलाके से जा रहे थे कि अचानक आतंकियों ने घात लगाकर हमला कर दिया और ये वीर गति को प्राप्त हुई। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं जो चंदन कुमार ये भी उस टुकड़ी में शामिल थे और आज इन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। उनका जो सर्वोच्च बलिदान है देश के लिए, उन्होंने जो अपना बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी है, उसको सलाम पेश किया जा रहा है। यहाँ आर्मी के उच्च अधिकारियों समेत यहाँ सिविलियन लोग थे वो भी यहाँ आए। वीरेंद्र सिंह, नायक वीरेंद्र सिंह भी आतंकियों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। और यहाँ जिस तरह से आज हमने देखा कि हर आंख नम थी, लेकिन साथ ही ये इस बात का गर्व भी था कि इन लोगों ने यहाँ अपनी प्राणों की परवाह न करते हुए देश के लिए अपने आप को निछावर कर दिया। यहाँ पर जितने भी लोग थे उनका यही कहना था कि जिस बहादुरी से ये लड़े हैं वो हमेशा याद रखा जाएगा। यहाँ उनके परिवार के लोग भी आए थे उनको सलाम पेश करने के लिए और उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए। उससे आज पूरा देश इन 4 सपूतों को सलाम पेश कर रहा है। और यहाँ जितने भी लोग आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ के आर्मी के उच्च अधिकारी यहाँ आके इन शहीदों को सलाम पेश कर रहे हैं। अगर आप पूरा प्रांगण यहाँ पर देखें तो पूरे प्रांगण में आर्मी के जो जवान हैं वो लगातार इन शहीदों की उस शहादत को सलाम पेश कर रहे हैं। तो किस तरह की जो यहाँ पर जो हालात हैं और जिस तरह से इन जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, क्या कहें? सर देखो, मैं यहीं रजौरी का लोकल रहने वाला हूँ। जो इन्होंने कायर हरकत की है ये बहुत बड़ी है। ये हमारे 4 जवान जो शहीद हुए हैं, जो इन्होंने किया, पाकिस्तान को जो है करारा जवाब देना चाहिए। और हम जो है फौज से रिटायर हैं, हम बॉर्डर पर लड़ने के लिए तैयार हैं। सर हिंदुस्तान का बच्चा पाकिस्तान के साथ लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन सामने से लड़ाई करे तो छिप के वार करने वाला तो एक चोर और जाहिल इंसान होता है। हम यहीं के डिस्ट्रिक्ट राजौरी के रहने वाले हैं। ऐसे केस एक डांगरी में हुआ है, एक नेक्स्ट वहीं देरा गली में भी हुआ था, गाड़ी के ऊपर किया था मिलिटेंट ने छुप के वार। जैसा कि आप देख सकते आगे बढ़ेंगे। बीजेपी सीनियर लीडर अशोक कौल का कहना है कि फारूक अब्दुल्ला तो इस तरह के बयान देते रहते हैं, हमने कोशिश की थी लेकिन पाकिस्तान दोस्ताना ताल्लुक नहीं चाहता। यहां पर जो वारदातें हो रही हैं इन सब का जिम्मेदार पाकिस्तान है और हम गोली का जवाब गोले से देंगे। स्टेटमेंट दिया है, एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट है ये कि न्यूज़ 18 पर कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसे जो है बात करनी चाहिए पाकिस्तान से ताकि हालात जो है वो बेहतर हो। ये फारूक साहब तो ये स्टेटमेंट, ऐसे स्टेटमेंट तो बार बार ही देते हैं, लगातार ही देते रहे, शुरू से ही देते रहे हैं। और उसको ये जानकारी है कि भाई भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसा कायराना हरकत नहीं करेगी। और आपने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री जी अफ़गानिस्तान से आते हुए, काबुल से आते हुए वहाँ रुके और नवाज शरीफ से वो मिले और उसके बाद उन्होंने पठानकोट का हमला किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये चाहती थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी बस में लाहौर गए, हमारी सरकार के लोग ये चाहते थे कि हम उनके साथ, पड़ोसी मुल्क के साथ दोस्ताना रखें, लेकिन उनको दोस्ताना रखने का कहीं भी कोई वो नहीं है। वो उधर पीडीपी एडिशनल तर्जुमान इंजीनियर नजीब खान ने फारूक अब्दुल्ला के बयान की हिमायत की और कहा है कि दुनिया में जितने मसले हल हुए हैं बातचीत के जरिए हुए हैं। पीस कायम करने के लिए बातचीत जरूरी है। अब्दुल्ला ने
न्यूज़ 18 से बातचीत, एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि जो पाकिस्तान से जो है बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि तमाम मसलों का जो हल है वो बातचीत में ही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये पाकिस्तान की बात उनने तो बोली, अभी तक तो बहुत से हरबे हमने इस्तेमाल किए, बड़ा ज़बरदस्त। देखिए आप, इस तरीके से आजकल के हालात ऐसे बन गए, यहाँ पर पूरा एक हकीकत है, ये ओपन एयर प्रिजन बन गया। आप इतनी सिक्योरिटी प्रेजेंस हो गई है, इतने बेकसूर लोग मरे जाते हैं। ये कल की बात जो आपने देखी, 3 लोग बेकसूर ही है। अगर आप एक कम्युनिटी को, पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी को टारगेट करेंगे तो ऐसी चीज़ें तो होती रहेंगी। उन्होंने ये सच्ची बोला, जब आप इस तरीके से नहीं हल हो सकता, वी शुड सिट विद सम दोज पीपल जो इसको इंजीनियर करते हैं, जो इसको कर रहे हैं इस वक्त, जो एक मुल्क है इसके पीछे जो पाकिस्तान है, तो वो तो करते हैं। उनके साथ बैठ के करना चाहिए कि हम भी, वी वांट टू लिव, लेट देम लिव, वो आल्सो वांट टू लिव, हम भी चाहते हैं जीना। महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए साबिक नायब वज़ीर आला कविंदर गुप्ता ने कहा कि महबूबा मुफ्ती को गैर ज़रूरी बयानात देकर हसास मसाइल पर सियासत करने पर शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले सालों के मुकाबले में दहशतगर्दी का ग्राफ नीचे आया है और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में अस्करियत पसंदी का खत्म हो जाएगा। जो संकट काल में बातें करना बिल्कुल गलत है। कोई ये सरकार ने कोई मिलिटेंट नहीं लाए हैं, पाकिस्तान की तरफ से पहले भी आते थे, आज उस पर रोक लगी है। लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो पूरा देश उनके साथ खड़ा होता है और इस संकट काल में उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता है। देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले लोगों पर सवाल खड़े करना ये अपने आप में बड़ा शर्मनाक है। और जब भी कोई ऐसी घटना होती है, उनके प्रति संवेदना व्यक्त न करके वो सरकार पर सवाल उठाती है। आज अगर हमारे एसएसपी अगर बारामूला में मारे गए हैं तो उनके परिवार के प्रति किस प्रकार की जो ये हत्या हुई है, ये मस्जिदों में जो बैठे लोग हैं, तो मैं उनको भी आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि समाज के कोई वर्ग तो है जो एक धर्म के नाम पर जो व्यक्ति अंदर अजान देने के लिए जाता है उसको मार। महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए एनसी के सीनियर लीडर जावेद राना ने कहा कि यह सच है कि लोगों में खास तौर पर जम्मू खित्ते के पीरपंचाल इलाके में गहरा खौफ है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि आवाम का एतमाद बहाल करने के लिए जल्द अज जल्द जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कराए जाएं। डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है, अब 10 साल हो गए यहाँ इलेक्शन नहीं है, तो एक डेमोक्रेटिक सेटअप ना होना और यहाँ के लोगों की आवाज़ दबाना, ये तो डेमोक्रेसी नहीं है, तो आवाज़ दबाई गई है, इसमें कोई दो राय नहीं कि। और ये सब कज़िया जो है, मैं कहूँगा कि यहाँ ये पॉलिटिकल सरकार न होने की वजह से है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग्स मेजर सरकार को लेने चाहिए थे, वो नहीं ले रही है। भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि सिक्योरिटी की कोई संगीन सूरत हाल नहीं है। हाँ, टारगेट किलिंग हो रही है जो नजर आ रही है, लेकिन वो ये सूरत हाल नहीं है जैसी 2010 और 2016 या 2090 में संगीन सूरत हाल थी। लेकिन फिलहाल ये अच्छी बात है कि हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इसकी मजम्मत करते हैं और मुझे लगता है कि हुकूमत को इस दहशतगर्दी को सख्ती से कुचल देगी। टारगेट किलिंग्स हो रही है, ये तो है ही है, सामने दिख रहा है, लेकिन ये कोई 2017 का 2016 का सिचुएशन नहीं है। जो सिचुएशन 2016 या 17 में बनी थी या उससे पहले 2010 में बनी थी या 2010 से पहले 1990 से लेकर लगातार जो यहाँ की सिचुएशंस थी वो ग्रिम सिचुएशंस थी। ये तो काफ़ी ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। जारी सिफर शहादत प्रोग्राम के सिलसिले में सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी 26 दिसंबर को जम्मू के भगवती नगर इलाके में बंदा सिंह बहादुर चौक के करीब चारों साहबजादों की शहादत की याद में एक मेगा फंक्शन मुनक्किद करने जा रही है। आज जम्मू में न्यूज़ 18 से बात करते हुए मज़कूरा राब्ता कमेटी के अरकान ने कहा कि जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी यूटी सतह के प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। 26 दिसंबर को यहां बंदा सिंह बहादुर के मुजस्समे की नकाब कुशाई भी करेंगे। उन्होंने तमाम लोगों से अपील की कि वो बिला तफरीक जात पात मजहब और रंगो नस्ल इस तकरीब में शिरकत करें। ये यूटी लेवल का प्रोग्राम है
जो सरकार पूरे हिंदुस्तान में मना रही है, और जम्मू कश्मीर यूटी लेवल का जो प्रोग्राम है वो यही प्रोग्राम मनाया जा रहा है भगवती नगर चौक में। सो जम्मू कश्मीर की समूची आवाम को रिक्वेस्ट करेंगी, सब आके पहुंच के इस समागम में शिरकत करके गुरु घर की खुशियां प्राप्त कीजिए जी। हमारे बड़े बड़े जो मेन प्रचारक हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो आ रहे हैं। सो इसीलिए हम समूची आवाम को जो बेनती करते हैं कि आप सब आके पहुंच के उनको श्रवण कीजिए, उनको सुनिए और अपने जीवन की घड़ियों को सफल कीजिए। हमें उम्मीद है कि बढ़ चढ़ के संगत इस प्रोग्राम में शिरकत करेगी, क्योंकि साहिबजादों ने जितनी बड़ी कुर्बानी दी है, पूरे गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार की जो कुर्बानी है, वो हर एक कम्युनिटी पूरे हिंदुस्तान इस चीज को मानता है, विश्व भर की संगत इसको मानती है। उसको मद्देनजर रखते हुए तो जम्मू कश्मीर की समूची आवाम जो है वो यहाँ पहुंचेगी। उधर जम्मू में क्रिसमस की तकरीबात की तैयारियां जोरों पर हैं, पर सबसे बड़ी तकरीब मुनक्किद होने जा रही है एसटी मैरिस ग्रेशन चर्च गांधीनगर जम्मू में। इस सिलसिले में सजावट ने आखिरी शक्ल इख्तियार कर ली है। लोगों के बड़ी तादाद में इनकी ताजीम हासिल करना शुरू कर दी है। देख सकते हैं कि मेरे पीछे बिल्कुल इस चर्च को सजाया गया है, जबकि यहाँ पे दीगर मज़हब के लोग भी आज हाजिरी दे रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ के बाहरी परिसर में कैंडल्स को जलाया जा रहा है और काफ़ी अच्छी कुछ तैयारियां की गई है इस सिलसिले में। जाफत मसीह हमारे साथ हैं जो कि यहाँ के प्रीस्ट हैं, उनसे बात करेंगे यहाँ की तैयारियों के बारे में। आपसे जानना चाहेंगे कि किस हद तक यहाँ की तैयारियां मुकम्मल हुई है इस बड़े पर्व को मनाने के लिए। सेंट मेरीज गैरिजन चर्च जो कि जम्मू श्रीनगर का सबसे बड़ा चर्च है, जो कि सेंटर चर्च भी बोलते हैं, यहाँ पर क्रिसमस की तैयारियों को लेकर अगर बात करें तो यहाँ पर क्रिसमस की तैयारियाँ काफ़ी दिन से चल रही हैं। जैसे कि आगमन काल बोला जाता है, तो ये तैयारी जो है आध्यात्मिक रूप से आगमन काल के 4 सप्ताह से ही शुरू हो जाती है, पहले शुरू हो जाती है। और इन दिनों में जो विश्वासी लोग हैं वो अपने आप को तैयार करते हैं ताकि हम प्रभु यीशु का जो जन्मदिन है वो खुशी के साथ मना सके। तो आज जो है आगमन काल का चौथा रविवार है और उसके बाद कल 25 तारीख है। और इन दिनों में सभी विश्वासी लोग अपने आप को तैयार कर रहे थे कि प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाने के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कि मौके पर मौत, दूसरी गंभीर रूप से घायल। अमरोहा में नेशनल हाईवे 9 पर दिखा तेज रफ्तार का कहर, डिवाइडर में घुसा बेकाबू ट्रक, हादसे में 2 लोग घायल। जौनपुर में सराफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या, फतेहगंज बाजार में बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। आजमगढ़ में एक युवती की चाकू से वार कर हत्या, खेत में काम कर रही मां के लिए खाना लेकर जा रही थी शबनम, मामले के खुलासे के लिए बनाई गई 5 टीमें। झांसी में राम प्रसाद हत्याकांड का खुलासा, आरोपी दोस्त चिंटू अहिरवार गिरफ्तार, मृतक की पत्नी का हाथ पकड़कर नाचा था आरोपी, विरोध करते हुए राम प्रसाद ने चिंटू को किया था अपमानित। मऊ में मायके में रह रही 85 साल की बुजुर्ग महिला की बीमारी के चलते मौत, ससुराल वालों ने जमीन जायदाद के लिए हत्या का आरोप लगाकर करवाया पोस्टमार्टम। आगरा में रेलवे पुल के नीचे कूड़े के ढेर और खराब कपड़ों में लगी आग, करीब 15 मिनट के लिए रोकी गई ट्रेनें, आग लगने की वजह नहीं हो सकी साफ। कौशाम्बी में तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत, 8 लोग गंभीर रूप से घायल। मऊ में दीवार गिरने से एक महिला की मौत, बंदर के धक्के से गिरी दीवार। झांसी में घने कोहरे के चलते आपस में टकराई 5 गाड़ियां, हादसे में करीब 6 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। आईआईटी का क्रिसमस के मौके पर क्रिश्चियन बिरादरी के लोगों ने शहर कठुआ में एक अजीमुशान जुलूस निकाला। जुलूस में शरीक कम्युनिटी के अफराद का जोश और खरोश
देखने लायक था। ख्वातीन ने ईसा मसीह की पैदाइश पर मजहबी गीत गाकर खुशी का इजहार किया। इस दौरान तमाम मज़ाहिब और ज़ातों के लोगों ने जुलूस में हिस्सा लिया और ईसाई बरादरी के अफराद के साथ खुशियां बांटी। म्यूनिसिपल काउंसिल कठुआ के साबिक सरबराह नरेश शर्मा, जिन्होंने भी जुलूस में शिरकत की, उन्होंने कहा कि सबको मिलकर तमाम त्योहार मनाने चाहिए ताकि अमन और भाईचारा बरकरार रहे। शदीद सर्दी के दरमियान और बर्फ से ढकी चादर पर सयाहती मकाम गुलमर्ग में तारीखी गिरजाघर में क्रिसमस का त्यौहार बड़े ही अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इससे पहले गुलमर्ग क्लब में एक तकरीब मुनक्कद हुई, जहां पर डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर राजा अयूब ने बच्चों के साथ मिलकर केक काट कर क्रिसमस के त्यौहार की शुरुआत की। बाद में तारीखी गिरजाघर में शानदार तकरीब मुनक्कद हुई। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के सयाहों ने गुलमर्ग पहुंचकर तारीखी गिरजाघर में क्रिसमस मनाया। गुलमर्ग में ईसाइयों की इस मुक़द्दस इबादतगाह को पहले ही रोशन और सजाया गया था। इस त्यौहार में मुकामी लोगों ने भी काफ़ी तादाद में शिरकत की। गिरजाघर में इबादत बजा लाई गई। सयाहों ने यहां आकर खुशी का इजहार किया और उनका कहना है कि गुलमर्ग में इस इबादतगाह पर दिली सुकून हासिल होता है। चर्च में पादरी लोग आए हुए थे, तो फिर हम लोगों ने उनके साथ क्रिसमस मनाया, केक वेक काटा, बहुत ही अच्छा लगा। और गुलबर्ग में आया पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस, बहुत ही मजा आया। हाँ, हम लोग क्रिसमस के ओकेजन पे ही यहाँ पे आए थे, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे क्रिसमस मना के। और मैरी क्रिसमस हमने यहाँ पे मनाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ है, तो मैरी क्रिसमस। हाँ, हम लोग यहाँ पे क्रिसमस मनाने आए थे, तो हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग के लिए सरप्राइज था, क्योंकि हम तो बस ऐसे खेलने आए थे, बट उसके बाद हमने केक कटिंग की और चर्च में भी कैरल्स गाए, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा मनाया गया यहाँ पे, और बहुत बढ़िया सेलिब्रेशन रहा है यहाँ पे क्रिसमस का। ऑलवेज सब लोग हैप्पी रहें, जितने भी हैं हमारे हर जगह के जितने भी लोग हैं, सब लोग हैप्पी रहें। वाज़ेह रहे कि गुलमर्ग में 24 दिसंबर को ही क्रिसमस मनाया जाता है। गुलमर्ग में ईसाइयों का ये गिरजाघर आपसी भाईचारे और हम आहंगी की एक मिसाल है। यहाँ हर मजहब के लोग आते हैं। इस इबादतगाह की खास बात यह है कि इसकी निगहदाश्त बरसों से मुसलमान ही करते आ रहे हैं। गिरजाघर में इबादत के अलावा ईसाइयों की रूहानी पादरियों ने अमन और सलामती के लिए दुआ की और आपसी इत्तेहाद और भाईचारे पर जोर दिया। देश में और ख़ासतौर पे कश्मीर वादी में जो है वो शांति हो, आवाम जो है वो खुशी से रहे, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहे, यही जो है वो मेरा क्रिसमस का संदेश। चाहूँगा कि सबको मेरी तरफ से क्रिसमस की मुबारक। और ये बड़ा दिन सारे लोगों के लिए है, इस दुनिया में जितने लोग रहते हैं सब के लिए है। खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ क्रिश्चियनों के लिए नहीं आए, बल्कि हर एक के लिए आए, और वो अपना प्यार बांटने के लिए, ताकि हर एक लोगों से वो प्यार बांटे। गुलमर्ग में क्रिसमस की तकरीब के सिलसिले में हर साल लोगों में काफ़ी जोश व खरोश होता है। इस त्यौहार को ऐसा तरीके से मनाने की गरज से महकमा सयाहत खातिर ख्वाह इंतजामात करती रहती हैं। डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर राजा अयूब ने इस हवाले से कहा है कि ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मत की बात है कि हमने क्रिसमस ईव पे यहाँ पे एक इवेंट किया, जिसमें हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो ब्रदर्स सिस्टर्स यहाँ पे आए थे, उन्होंने यहाँ पे प्रेयर्स की। वी हैड अ केक कटिंग ऑल्सो। ये इट्स अ वे ऑफ सेलिब्रेटिंग द डाइवर्स फेस्टिवल्स विच वी सेलिब्रेट इन आवर मदर लैंड, इन आवर कंट्री। तो गुलमर्ग में हम ये एक हमारा एक रूटीन है, यहाँ पे हर ईयर हम यहाँ क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। इस साल भी हमने ये क्रिसमस यहाँ पे सेलिब्रेट किया। कश्मीर के कदीम तरीन गिरजाघरों में गुलमर्ग का गिरजाघर भी शामिल है। गुलमर्ग में इस चर्च को 1902 में बरतानवी हुकूमत ने तामीर किया था। कश्मीर समेत दुनिया भर में मसीह बरादरी क्रिसमस का त्यौहार बड़े ही जोश व खरोश, अकीदत व एहतराम के साथ मनाती है। उम्मीद करते हैं ये त्यौहार हर एक के लिए अमन व सलामती और खुशियाँ लेकर आए। सयाहती मकाम गुलमर्ग के तारीखी गिरजाघर में आज क्रिसमस बड़े ही अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के
सयाहों ने यहाँ आकर इस क्रिसमस के त्यौहार में हिस्सा लिया है और यहाँ मुख्तलिफ पादरी भी आ चुके थे और साथ ही डायरेक्टर टूरिज़्म और मुख्तलिफ जो सयाहत के आला अफसरान हैं उन्होंने इस क्रिसमस के त्यौहार में हिस्सा लिया है। गुलमर्ग के इस तारीखी गिरजाघर में मुख्तलिफ पादरियों ने आकर यहाँ पे दुआएं मांगी है और मुल्क की सलामती और अमन सलामती के लिए और खुशहाली के लिए यहाँ पे खुसूसी दुआ की गई है और उम्मीद करते हैं कि नया साल जो आएगा और वो भी मुल्क के लिए अमन और खुशहाली लेकर आए। और इस तरह से यहाँ मुख्तलिफ सयाहों ने काफ़ी खुशी का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि उनकी दिल्ली तमन्ना पूरी हुई है क्योंकि उन्होंने ये जगह चुनी थी कि यहाँ आकर वो क्रिसमस का त्यौहार मनाएंगे और आज उन्होंने इस त्यौहार में हिस्सा लेकर यहाँ अपने दिल्ली सुकून हासिल किया है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा।